हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका दीप इन्फिनिटी क्लासेस पे। आई होप आप सब लोग मुझे जानते हैं और आप सब लोगों को मैं याद भी हूं, क्योंकि बहुत दिनों से हम इनएक्टिव थे। बहुत दिनों से हम लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क था और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। लेकिन उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक सीरीज़ लेके आए हैं। ये सीरीज़ का जो मेन मोटिव है, जो मेन पर्पज़ है बच्चा, ये सीरीज़ का है इन्हेंस सीरीज़। ठीक है, अब मैं किस चीज़ को इन्हेंस करना है बच्चों, आज की वीडियो में हम अपने अलजेब्रा की स्किल्स को क्या करेंगे, हम अपनी आज इन्हेंस करेंगे। ठीक है, और अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी एग्जाम का या किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो अलजेब्रा में मास्टरी करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए अलजेब्रा के, जो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे से एग्जाम में सवाल पूछता है एक्सपेंड 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, किसको एक्सपेंड करना है बताओ, इसको एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलेगा, या सिंप्लीफाई भी बोल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 2x को a मान लूँ और 3y को b मान लूँ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं है। तो जब मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करूँगा तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर a की जगह यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह अगेन 2x बच्चों, इंटू b की जगह यहाँ पे क्या है 3y है, प्लस b का होल स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। अब आई होप मैं ये मान लेता हूँ कि आपको पावर रूल अच्छे से आते हैं। तो आपको पता है बेटा, अगर ए बी की होल पावर m है तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है। ये पहला रूल है। और अलजेब्रा में आपको पता होगा बेटा, जब भी हम अलजेब्रिक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो होता है क्या बेटा, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद नंबर, एंड वेरिएबल आपका वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जो हम क्लास 7th 8th बच्चों को सिखाते हैं। अब मैं इन्हीं दोनों को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगर मैं इस टर्म में पावर फॉर्मूला यूज़ करूँ तो 2x का होल स्क्वायर है, इट मीन्स 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई बच्चों एक्स वाई प्लस 3y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब मैंने 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर को बेटा एक्सपेंड किया या सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले फॉर्मूले पे सिखा दिया है, ठीक है, कि कैसे इसको यूज़ करना है। एंड जो आपका सेकंड फॉर्मूला है बच्चों, सेकंड फॉर्मूला आपका होने वाला है, सेकंड जो आपका अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब इसे कैसे यूज़ करना है एक बार वो भी देख लेंगे। फिर अगेन एक प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला गया है एक्सपेंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं x को प्यारे बच्चों a मान लूँ और y को b मान लूँ तो क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं है। अब बस मुझे क्या करना है बेटा, इसमें a की जगह, इस फॉर्मूले में a की जगह x पुट करना है और b की जगह y पुट करना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। तो ये तो आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो हमने देखा है। अब देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है डियर, अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बच्चों ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे सवाल कैसे पूछ सकता है मेरे बच्चों, इस पे आपसे दो तरीके के सवाल पूछ सकता है और वो दोनों तरीके के सवाल मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो ऐसे बन सकता है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है लेकिन आपको नीचे दिए गए सवाल का आंसर कैलकुलेट करना है। एंड क्वेश्चन क्या होने वाले प्यारे बच्चों एक बार देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल है आपका, मान लेते हैं 46 मल्टीप्लाई बाई 54, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है बट मुझे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये ऊपर पहले से मेंशन है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द वैल्यू या सॉल्व द फॉलोइंग टर्म। तो मुझे यहाँ पे एक अप्रोच को यूज़ करना होगा। वो अप्रोच बेटा क्या है कि भैया ये 46 और 50 दोनों बेटा क्या हैं, नियर बाई 50 है, 54, 46 और 54 दोनों बेटा क्या हैं, 50 के नियर बाई हैं। भैया 46 50 से 4 कम है और 54 50 से 4 ज़्यादा है, यानी माइनस, अगर मैं 50 में से -4 करूँगा तो मुझे 46 मिलेगा डियर, और अगर मैं 50 में +4 करूँगा तो मुझे 54 मिलेगा, है कि नहीं है। बस तो यानी भैया 56 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 4 मल्टीप्लाई बाई 54 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 4। अब ये मुझे बिल्कुल ये ऐसा दिख रहा है a - b इंटू a + b, है ना क्या बच्चों। और ये क्या होता है भाई, ये होता है a² - b² होता है। अरे वाह, और ऐसा करते काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो 50 - 4 एंड 50 + 4 को अगर मैं देखूं तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 50 है, b की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, तो यानी 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। भैया 50 का स्क्वायर अगर मैं अब 50 का स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा 2500 होगा बच्चों, कितना होगा 50 का स्क्वायर आपका कितना होगा 2500 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर मैं 2500 में से 16 माइनस करूँ तो कितना बचेगा 2484, 2484 इज द आंसर। तो यानी 46 मल्टीप्लाई विथ 54 का आंसर कितना आएगा 2484। और ये मैंने क्या कर लिया, विदाउट मल्टीप्लिकेशन आंसर कैलकुलेट कर लिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपके सवाल आता है। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। सेकंड टाइप का सवाल ऐसे बनेगा डियर, थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा आपको मजा आया करने में। बोल देगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। और सवाल कुछ ऐसा होगा 999 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 998। आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है बच्चा। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बेटा कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर मतलब कुछ भी, n शुड बी और इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमेशा आपको वैल्यू कितनी मिलती है 1 मिलती है, चाहे 1 की पावर 1 हो तब वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, 1 की पावर 2 हो तब भी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। अब चाहे 1 की पावर 100 ही क्यों ना हो तभी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ 999 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 998। भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है कि नहीं है। अब अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूँ, किसको, अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूँ तो भैया ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा a² - b² कितना दिखाई दे रहा है, और नीचे क्या है 998 है कि नहीं है। और a² - b² बेटा क्या होता है भैया ऊपर देखो a + b इंटू a - b होता है, और डिवाइडेड बेटा क्या है 998 है। अब यहाँ पर a की जगह बेटा क्या है 999 है और b की जगह क्या है 1 है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 999 + 1 है कि नहीं है a + b, और 999 - 1 a - b डिवाइडेड बाई 998। अब जब मैं ऊपर के टर्म को सिंप्लीफाई करूँगा बेटा तो भैया ये तो बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 998, और नीचे भी क्या है 998 है। तो 998 से बेटा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1000 आ गया, आंसर कितना आ गया 1000 आ गया। तो 999 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 998 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ये आपके पास आ गई है 1000। कितनी आ गई बेटा आपके पास से 1000 आ गई है। अब बताओ सवाल में मज़ा आया कि नहीं आया, यस और नो बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि आपको ये अच्छा लगा ये सब चीज़ें सीख के।
ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके अलजेब्रा के स्किल्स को अच्छा करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी और साथ ही साथ बेटा आपका बेसिक जो है ना फाउंडेशन बेटा उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, तो आई होप ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे 1-2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ और उन पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके बाद जो अगला फॉर्मूला बच्चों वो है a + b का होल क्यूब। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। और इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब। ये होता है मेरे बच्चों का a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b। एंड कई बार बेटा क्या होता है आपके सामने 3 टर्म होते हैं, तो a + b + c का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ac। ये 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो आपको फिर से याद करने पड़ेंगे और इन पर हम सवाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगले लेक्चर्स में। और अगर आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए हों और ये भी समझ में आया हो कि किस फॉर्मूले पे हमें किस तरीके की अप्रोच यूज करनी है और किस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ और आपको इनका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। पहला होमवर्क जो आपका है वैल्यू ऑफ 5x + 3y का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड होमवर्क बच्चा आपका है 2/3x² - 5/9y², सॉरी 2, हाँ ये कर दूँ सेकेंड होमवर्क में। एंड थर्ड होमवर्क बच्चा आप लिख लो, ठीक है, रुको सेकेंड को थोड़ा कट कर लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से कट कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं 2/3x - 5/9y का होल स्क्वायर। एंड थर्ड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 95 का होल स्क्वायर -1/96। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।